नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई आज हम आपके लिए जो रिव्यू लेकर आए हैं वो एक अल्ट्रा लग्जरी कार है और ये है ओडी। ये इसका A4 वेरिएंट है। ये 2 लीटर इंजन के साथ आती है। इसके अंदर कंप्लीट फीचर जो भी आता है आज हम आपको कंप्लीट बताएंगे। और ये देखने में जो 2010 मॉडल है, लेकिन इसकी जो कंडीशन है आज भी ये A1 लगती है। शुरू करते हैं इसकी फ्रंट लुक से। फ्रंट लुक के बाद हम साइड प्रोफाइल पे जाएंगे, फिर हम इसकी बैक प्रोफाइल की बात करेंगे, फिर हम इसके इंटीरियर की बात करेंगे और फिर लास्ट में जो हम बताएंगे इसका इंजन कितना पावरफुल है। ये 2 लीटर का इंजन है और ये काफ़ी टॉर्क की इंजन है और काफ़ी पावरफुल इंजन है। वो हम आपको लास्ट में बात करेंगे इसके इंजन सेगमेंट में जब आएंगे तब। तो स्टार्ट में इसकी हम हेडलैम्प से बात करते हैं। तो हेडलैम्प इसके ऑटोमेटिक LED बेस्ड प्रोजेक्टर दिए गए। यहाँ पे इसमें DRLs दिए गए और यहाँ पे इसमें टर्न जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे प्लेस किया गया है। नीचे इसमें फॉग लैंप है और ये यहाँ पे हेडलैम्प वॉशर है। और इसके अंदर 1 2 3 4 इसमें पार्किंग सेंसर दिए गए और ये 4 चूड़ियाँ जो हमें ये बताते हैं कि ये ओडी है। और ये इसके यहाँ पे बड़ी सी ग्रिल दी गई है ब्लैक कलर के अंदर, जो मैट ब्लैक के अंदर है और इसके चारों तरफ यहाँ क्रोम से सराउंड किया गया है। और जो इसके फॉग लैंप है इसके चारों तरफ भी क्रोम दिया गया है। तो जो लग्जरी कार हो तो उसमें क्या चाहिए, उसमें पूरी लेंथ चाहिए, बड़ा सा बोनट चाहिए, पूरा अंदर स्पेस चाहिए, कंफर्ट पूरा चाहिए। तो ये गाड़ी कितना उसको फुलफ़िल करती है हम आपको कंप्लीट बताएंगे। तो वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइए और वीडियो को पूरा देखिए। तो इसके अंदर कंप्लीट हम इसकी बात करते हैं। तो ये है इसका लंबा सा बोनट। तो भाई इसके बोनट के ऊपर जो है कर्व दिए गए, यहाँ पे जो लाइनिंग्स दी गई है जो इसको काफ़ी बड़ा और इसको मस्कुलर बनाती है। तो अब चलते हैं हम इसके साइड प्रोफाइल पे। तो साइड में इसके जो टायर साइज़ है वो 17 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं और ये सिल्वर फिनिश के अंदर दिए गए हैं। और इसके फ्रंट और रियर दोनों में इसके डिस्क ब्रेक आते हैं। एक बार इसकी साइड से प्रोफाइल देख लीजिए। ये साइड से कुछ इस तरह से दिखती है। ये काफ़ी बड़ी, काफ़ी लंबी सी है। 4703 mm की इसकी लेंथ दी गई है। इसको पार्क करने के लिए आपको स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा चाहिए जिसमें आप इसको पार्क कर सकते हो, वरना ये छोटी जगह में ये सेट नहीं होने वाली। इसके लिए आपको पूरी ही पार्किंग स्पेस चाहिए। तो और ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें बिल्कुल ही थोड़ी दी गई है, जिससे आपको अगर ऊंचे नीचे रास्ते में जाओ या आप ऑफ रोडिंग करना चाहो तो इसमें आप नहीं कर सकते। ये एक सीडान कार है तो इसका जो स्पेस और कंफर्ट के लिए इसका व्हील बेस काफ़ी बड़ा दिया गया है, जिससे आपको इसके अंदर काफ़ी स्पेस मिल सके और काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिल सके। अब जो इसमें ये डोर हैंडल है ये सब बॉडी कलर दिए गए हैं और इसको जो एक अच्छी सी लुक देने के लिए जो इसकी विंडो है उसके चारों तरफ, ग्लास के चारों तरफ ये क्रोम का यूज किया गया है, जो इसको एक अल्ट्रा लग्जरी कार बनाता है। और यहाँ पे इसमें फ्यूल टैंक यहाँ पे इस साइड दिया गया है, ना कि लेफ़्ट हैंड साइड दिया गया है। और जो ये 1 2 या 2 हैंडल पे 2 ये इस साइड है और 2 ये उस साइड है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। एक ये 3 और एक ये 4। ये रिक्वेस्ट सेंसर के जैसे दिखते हैं लेकिन ये फेक है, ये यूज में नहीं आते। फ़िलहाल जो 2010 ये मॉडल ओडी है और आज जो ओडी है A4 उसके अंदर बहुत चेंज हो गया। उसकी लुक में उसका इंटीरियर कंप्लीट चेंज हो गया। उसके अंदर ये रिक्वेस्ट सेंसर आते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ORVM को। ये काफ़ी साइज़ में भी काफ़ी बड़ा दिया गया है और यहाँ पे LED टर्न इंडिकेटर प्लेस किया गया है। उससे पहले ऊपर इसमें शार्क फिन एंटीना दिया गया है और यहाँ पे डिफोगर दिए गए हैं। तो वाइपर इसके अंदर पीछे नहीं है। और टॉप में इसके यहाँ पे ये सनरूफ दी गई है, के लिए ओपन होती है और क्लोज होती है। अब बूट स्पेस की हम बात कर लेते हैं। तो उससे पहले आपको की दिखा देता हूँ। ये है इसकी की, ये इसमें लॉक है, ये अनलॉक है और ये बूट बीच वाला बूट ओपन करने के लिए। इसको हम ऐसे प्रेस करे रखेंगे तो ये बूट ओपन हो जाता है। देखो ये बूट ओपन हो गया। तो इस तरह से इसका बूट ओपन होता है। और ये इसको अगर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये क्लोज नहीं होगा, ये आपको हाथ से ही क्लोज करना पड़ेगा कुछ इस तरह से।
तो हम इसको एक बार फिर से ओपन करते हैं। ये ओपन, अब बूट स्पेस के अंदर कितना स्पेस मिलता है इसमें हम आपको बताते हैं। तो ये 480 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिलता है। तो ये काफ़ी बड़ा बूट स्पेस इसके अंदर दिया गया है। स्पेस की इस गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है, वो कंप्लीट हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इसके अंदर कितना स्पेस कहाँ कहाँ दिया गया है। तो ये है भाई इसका बूट स्पेस। और इसके अंदर देखो एक यहाँ पे जगह दी गई है, इसमें आप कुछ भी ले जा सकते हो। और एक स्पेस ये इसमें यहाँ पे दिया गया है। और भाई इसमें यहाँ पे 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है वो इधर दिया गया है। और इसमें ये बूट लैंप भी दिया गया है। और इसके अंदर जो इसका बूट है उसके अंदर स्पीकर भी दिया गया है। तो ये था इसका कंप्लीट बूट। तो अब हम इसको करते हैं क्लोज। ये ऑडी का लोगो, जो इसकी 4 चूड़ियाँ है, जो इसको काफ़ी एक लग्जरी कार बनाता है, वो है इसकी ये 4 चूड़ियाँ। और जो इसकी टेल लैंप है वो कंप्लीट एलईडी दी गई है। और ये रात को जब जलती है तो काफ़ी सुंदर लगती है। और यहाँ पे 2 लीटर की जो बैजिंग दी गई है, यहाँ पे ये A4 की बैजिंग दी गई है। ये ऑडी A4 है। और ये हम इसकी एग्जॉस्ट की बात कर लेते हैं, तो इसमें ड्यूल एग्जॉस्ट दिए गए हैं, ये कोई फेक नहीं है, ये रियल है। और 1 2 3 4 इसके अंदर रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए, 4 आगे दिए गए हैं, 4 इसमें पीछे दिए गए हैं। और ये यहाँ पे इसका बम्पर की बात कर लेते हैं, ये पूरा बॉडी कलर है। और ये नीचे इसमें ब्लैक कलर दिया गया है। ये ड्यूल कलर के अंदर काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको एक अच्छी कार चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, दमदार कार चाहिए, दिखने में भी सुंदर हो, तो ये कार काफ़ी अच्छी है। और ये 2010 मॉडल है और ये पेट्रोल के अंदर है, ना कि डीजल के अंदर। तो अभी इसकी लगभग 3 साल के लगभग 3-4 साल इसकी बची हुई है। तो अभी ये काफ़ी और चलेगी। अब इस साइड से वही सेम प्रोफाइल है। और यहाँ पे क्वार्टर ग्लास दिया गया है। ये बाहर से कंप्लीट कैसी दिखती है, ये इसका कंप्लीट वॉक राउंड था। ये कार दिखने में काफ़ी सुंदर स्टाइलिस्ट है, क्योंकि उस टाइम 2010 के अंदर भी जो ये मॉडल था, इसकी जो लुक है वो अब भी पुरानी नहीं लगती, काफ़ी नई लगती है। और जो अभी जो ऑडी आ रही है उसके अंदर चेंजिंग काफ़ी है। और इसके अब हम कंप्लीट जो आपके इंटीरियर बताएंगे, इंटीरियर के अंदर क्या क्या दिया गया है, क्या क्या इसके अंदर सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, तो कंप्लीट हम आपको बताते हैं। और भाई इसके सेफ्टी फीचर की बात करते हैं, तो इसके अंदर ऑडी ने सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। इसके अंदर खूब सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो इसके अंदर 8 एयरबैग दिए गए हैं, ABS प्लस EBD दी गई है, ESP दिया गया है, और स्पीड वार्निंग, हिल डिसेंट कंट्रोल, चारों इसका टायर में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट इसके अंदर दी गई है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे जो सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, ऑडी ने इसके अंदर कोई कसर नहीं छोड़ रखी है जो सेफ्टी फीचर के मामले में। अब चलते हैं हम इसके इंटीरियर में। तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। और एक जो इसके पिलर, यहाँ पे ये जो बॉडी कलर दिया गया है, और यहाँ पे ये पियानो ब्लैक के अंदर ग्लोसी ब्लैक में दिया गया है जो बीच वाला पिलर है, और पीछे वाला है ये पूरा इसका बॉडी कलर दिया गया है। तो ये साइड से भाई देखो इसकी लुक काफ़ी अच्छी लगती है। ये 17 इंची के बड़े बड़े अलॉय व्हील्स ये। और लेकिन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के लेके इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि भाई इसकी, क्योंकि ये एक ऑफ रोडिंग कार नहीं है, क्योंकि ये एक लग्जरी ब्रांड है, तो जिससे हम कंफर्ट फील करेंगे, ना कि हम इसको उबड़ खाबड़ रास्तों में ले जाएंगे। तो अगर ग्राउंड क्लियरेंस हम देखते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बिल्कुल देखो इतनी ही दी गई है। अब चलते हैं हम इसके इंटीरियर में। तो यहाँ से करते हैं इसको ओपन, और ये इस तरह से कुछ इसका जो फ्रंट का जो केबिन है उसकी लुक कुछ इस तरह से दिखती है। तो अंदर जाने से पहले, बाकी की तो मैंने आपको इसकी दिखा दी थी, बाकी ये की
भाई ये की ही इसका जो क्या इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये की ही इसका सब कुछ है। बिना इसके हम अंदर भी नहीं जा सकते हैं, बिना इसके हम इसको स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर कोई स्टार्ट स्टॉप पुश बटन नहीं दिया गया है जिससे ये गाड़ी स्टार्ट हो। सिर्फ ये की है, यही इसमें स्टार्ट स्टॉप का काम करती है। तो ये हम आपको लगा के बताएंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो डोर पैनल की बात कर लेते हैं। ये दिखने में कुछ इस तरह से लगता है। ये ड्यूल कलर के अंदर दिया गया है। जो इसकी जो डोर पैनल है वो दिखने में मतलब काफ़ी ही एक बहुत अच्छा लगता है। जो इसका ग्रेडियंट दिया गया है, डार्क फिर लाइट फिर इस करके जो इसका ग्रेडियंट टाइप में जो दिया गया है ड्यूल कलर के अंदर, वो इसे काफ़ी अच्छा लगता है। और जो इसके डोर है, इस पर बहुत सारे बटन दिए गए हैं। हम आपको कंप्लीट बताते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, कैसे बटन दिए गए, क्या इसमें सॉफ्ट टच है या हार्ड प्लास्टिक है, वो भी हम कंप्लीट बताएंगे। तो यहाँ पे सेंसर दिए गए हैं जो डोर के लिए, और यहाँ पे इसमें ये भी सॉफ्ट टच, ये एक हार्ड प्लास्टिक ना दे रखा है इसके अंदर, ये भी एक सॉफ्ट टच दे रखा है। तो और इसके अंदर के दे रखा है वो हम आपको कंप्लीट बताते हैं। तो ये पूरा जो है ये सॉफ्ट में है, ये यहाँ पे भी सॉफ्ट है, यहाँ पे भी कोई हार्ड प्लास्टिक यूज नहीं कर रखा है। ये यहाँ पे इसमें स्टोरेज मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बटन्स की। तो यहाँ पे ये ट्वेटर की प्लेसमेंट है, और यहाँ पे ये डोर के लॉक और अनलॉक, ये यहाँ पे मेमोरी सीट के ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप 2 मेमोरी सीट आप एडजस्ट कर सकते हो। आप चला रहे हो या कोई और भी इस गाड़ी को जो ड्राइव कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग जो मेमोरी सेट कर सकता है। फिर अगर वो जिसने 1 पे सेट कर रखी है और वो जिसने 2 सेट कर रखे वो चला रहा है, तो इसको हम प्रेस करेंगे तो जो फर्स्ट वाला है उसके अकॉर्डिंग ये सीटें सेट हो जाएगी। और फिर जो कोई दूसरा जिसने अपनी अकॉर्डिंग सेट कर रखी है वो जो 2 को प्रेस करेगा तो वो ये सीट दूसरे के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये पावर विंडो के बटन्स दिए गए हैं। ये 1 टच अप एंड 1 टच डाउन के साथ आते हैं, कर सकते हैं। यहाँ से ये बटन दिया गया है, ये यहाँ पे एडजस्ट के लिए दिया गया है। ये मैंने बताया था आपको, ये बूट को ओपन करने के लिए है। बाकी यहाँ पे भी बटन दिया गया है, ये इसमें हिल होल्ड कंट्रोल के लिए बटन दिए गए हैं। और ये एक सेंसर का बटन दिया गया है इधर इस साइड, यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे ये लाइट दी गई है ताकि आपको रात को दिक्कत ना आए। ये आपको पता चल जाए कि कोई साइड कोई आ रहा है तो उनको ये पता चल जाए कि जो डोर है वो ओपन है और वो यहाँ से थोड़ी सी बच के निकल जाए। वरना कोई पीछे से आता है, अगर ये लैंप ना हो तो ये रात को दिखाई नहीं देगा और इसमें आके लग सकता है। अब उससे आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे एक जो है इसका प्लेट दी गई है सिल्वर कलर के अंदर। और फिर हम इसकी जो सीट की बात करते हैं तो ये सीट इसकी कंप्लीट लेदर की सीट आती है। तो ये 2010 मॉडल है, इसलिए थोड़ी सी सीटों का ये इस तरह से इसके अंदर तरेड़े से पाट गए। बाकी ये इसकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है। इसको हम ये इससे इधर करते हैं तो पीछे, इधर करते हैं तो आगे, इधर करते हैं तो हम ऊपर, ये जाती है ऊपर, इधर नीचे। और ये हम ये पीछे का, ये सीट का ये पीछे वाला रिक्लाइन और डिक्लाइन हम इसको कर सकते हैं। और जो ये है, जो ये बटन दिया गया है, इससे हम जो आगे पीछे से हम इसका जो लैम्बर स्पोर्ट है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। और जो ये ऊपर नीचे जब हम करते हैं तो ये इसका जो ये एरिया है ये सेट होता है। अब चलते हैं हम इसके अंदर और बताते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर दिए गए हैं। तो चलो अब चलते हैं इसके अंदर। और इसको बैठने में ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसको हम डोर को करते हैं क्लोज। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक ट्विटर के प्लेसमेंट, यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है। अब करते हैं इसको क्लोज। ये की है, मैं आपको बता रहा था, ये यही इंजन स्टार्ट स्टॉप का काम करती है। तो अब हम आपको बताते हैं ये की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये इसमें स्टार्ट स्टॉप का काम कैसे करती है। तो ये हमने की जो ये वाला हिस्सा है ओडी जिस पे लिखा होता है, ये हम पीछे लगाएंगे और ये हम आगे लगाएंगे। इसमें एक एडिशनल की भी दी होती है, जो ये जो बटन है इसको हम प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से एक और की निकलती है। तो हम इसको लगाते हैं इस तरह से, ये इसमें लग गई और हम इसको ब्रेक पैड दबाया और ये गाड़ी स्टार्ट हो गई।
अब यहाँ पे हम स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। स्टीयरिंग को मैं आपको शो कराता हूँ। ये सीट को थोड़ी सी पीछे करते हैं और ये स्टीयरिंग इसमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये यहाँ पे राउंड स्टीयरिंग है, तो इसके अंदर जो मल्टीमीडिया कंट्रोल, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ वॉइस कमांड है, और यहाँ पे स्टीयरिंग के बीच में क्रोम से इसके जो चारों तरफ है वो क्रोम था। यहाँ पे ऑडी का लोगो, जो ये 4 चूड़ियाँ हैं। तो इसका स्टीयरिंग को ये काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा क्रोम यहाँ से हट गया। और यहाँ पे इसमें सिल्वर की फिनिश, यहाँ पे सिल्वर की फिनिशिंग, यहाँ पे सिल्वर की फिनिशिंग, और जो ये है एरिया है जो एसी वेंट के जो चारों तरफ, ये सिल्वर फिनिशिंग, ये इधर कंप्लीट सिल्वर फिनिशिंग। तो इसमें जो सिल्वर की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी की गई है। जो अंदर जो मीटर दिए गए इसके चारों तरफ भी जो सिल्वर की फिनिशिंग दी गई है। सीट को हम करते हैं थोड़ी सी आगे। यहाँ पे गाड़ी का टेम्परेचर मीटर दिया गया है, यहाँ पे ये इसमें टैकोमीटर दे रखा है, यहाँ पे स्पीडोमीटर दे रखा है जो 280 तक मार्क की गई है, और इसमें 8000 आरपीएम तक मार्क किया गया है। ये यहाँ पे इसके एमआईडी है, कुछ एक छोटी सी एमआईडी यहाँ पे है। जैसे हम ये इंडिकेटर यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर देते हैं तो वो तो हम इसमें जो साइड का जो हम पासिंग देते हैं तो वो ये शो कराती है। तो इसके अंदर काफ़ी कुछ इसके अंदर दिया गया है, जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो कराता है। और यहाँ पे नीचे हम इसमें बताते हैं अगर क्रूज कंट्रोल है तो यहाँ पे ये क्रूज कंट्रोल दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो लीवर दिया गया है इससे हम इंडिकेटर वगैरह दे सकते हैं। साइड इंडिकेटर है वो यहाँ से हम दे सकते हैं। और यहाँ पे ये पूरा वाइपर का कंट्रोल दिया गया है, और यहाँ पे ये पूरी लाइट के कंट्रोल दे रखे हैं। जो हम इसको ऐसे ऑटो पे करते हैं तो ये इसके जो सेंसर दिए रहते हैं वो अपने आप जो अंधेरा होता है उसको सेंस कर लेता है और लाइट को अपने आप ऑन कर देता है। तो इसको हम अगर इस तरह से हम इसको फुल पे करते हैं और फिर हमें जैसे इसका जो वाइपर हम इसको ऑन करते हैं तो ये इसका जो हेडलैम्प वॉशर है तभी वो काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जो हेडलैम्प वॉशर कब काम करता है, तो हेडलैम्प वॉशर तभी काम करता है जब हम इसको लाइट को फुल पे करके, और जब हम इसमें जो वो वाइपर को हम यूज करते हैं, जब वो ऊपर पानी डालता है तभी वो सामने वाली लाइट पे पानी डालेगा और वो इसको वॉश करेगा। तो ये यहाँ पे इसमें जो अंदर की लाइट की जो ब्राइटनेस वगैरह है उसको कम ज़्यादा करने के लिए दिया गया है। और ये यहाँ पे इसमें फ्रंट फॉग लैंप और ये रियर फॉग लैंप के लिए जो यहाँ पे जो 2 लाइट दिए गए हैं, ये फ्रंट फॉग लैंप और ये रियर फॉग लैंप के लिए दिया गया है। यहाँ पे ये कंट्रोल तो है ही जो इसके हेडलाइट के, तो बाकी ये जो इसका जो एरिया है इसका कंप्लीट इसके अंदर ये दिए गए हैं। और हम ये कहते हैं ORVM की बात करते हैं तो ये इसका ORVM है, ये ऑटो डिमिंग के साथ आता है। तो और जो यहाँ पे जो इसमें एक चीज़ है कि जो ये जो स्क्रीन दी गई है ये टच नहीं है, इसके कंट्रोल यहाँ से दिए गए हैं। जैसे इसमें ये 4 पार्ट दिए गए हैं, 4 जो इसमें एक जो एरिया दिए गए जैसे 4 बटन टाइप शो हो रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, वो चारों यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको दबाएंगे हम तो ये ऑक्स का हो गया, ये यहाँ पे कुछ कंट्रोल दिए गए, और इसको हम ऊपर नीचे जो इसमें जो घुमाने के लिए दिया गया है इसको हम इससे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसमें जो एस्ट्रे दी गई है, देखो ये एस्ट्रे दी गई है, इसको हम अंदर खोलेंगे तो ये एस्ट्रे ओपन हो जाएगी। इसमें आप कोई सिगरेट वगैरह पीते हो या कुछ भी है जो यहाँ पे आप डाल सकते हो, एक्स्ट्रा जो भी होता है। और यहाँ पे इसमें एक लाइटर भी दिया गया है, तो इसको आप दोबारा प्रेस करोगे तो ये अपने आप क्लोज हो जाएगी। एसी इसमें ड्यूल जोन के अंदर दिया गया है, जो ड्राइवर और जो पैसेंजर है वो अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकता है। जो कम बत्ती है वो जैसे जिसको ठंड जितनी चाहिए उतनी वो कर सकता है। तो और उसके इधर आते हैं तो ये इसका है 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो ये यहाँ पे इसमें पार्किंग है, ये रिवर्स है, ये न्यूट्रल है, ये ड्राइव है, ये स्पोर्ट्स है। इसको हम मैनुअल भी चला सकते हैं। ये हमने ब्रेक प्रेस किया क्योंकि ये ऑटोमेटिक कार है, ब्रेक प्रेस किया और ये इधर करते हैं तो ये हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको पार्किंग मोड पे रख दिया तो अब ये खड़ी है। यहाँ पे इसके हैंड ब्रेक है, इसको हम प्रेस करेंगे तो हैंड ब्रेक डाउन हो जाएगा, खींचते हैं तो ये हैंड ब्रेक लग जाता है।
और यहाँ पे भी कुछ कंट्रोल दिए गए हैं। ये जो पार्किंग सेंसर है उसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। ये ESP मोड है, जो ट्रैक्शन जो मोड होता है वो। तो जो यहाँ पे है, जो ये बटन दिया गया है, इससे पीछे वाली जो कर्टेन्स है, जो इसको हम ब्लाइंड बोलते हैं, वो ऊपर चढ़ जाती है। और इसमें यहाँ पे वुडन का काफ़ी अच्छा यूज किया गया है। वुडन का यूज यहाँ पे भी किया गया है, वुडन का यूज यहाँ पे भी किया गया है, वुडन का यूज डैशबोर्ड के अंदर भी किया गया है, यहाँ पे भी किया गया है। तो बाकी ये इसका डैशबोर्ड की एक लुक है जो सॉफ्ट टच के अंदर दिया गया है। और यहाँ पे इसको हम ऐसे करते हैं तो ये ओपन हो जाती है और इसके अंदर ये इतना स्पेस दिया गया है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे ये इसकी पार्किंग लाइट ऑन हो जाती है। तो ये तो था इसका कंप्लीट, जो डैशबोर्ड पे जो इस फंक्शन दे रखे हैं वो कंप्लीट ये थे। यहाँ पे अब हम सेंटर कंसोल की बात कर लेते हैं। तो सेंटर कंसोल में जो इसमें स्पेस दिया गया है, यहाँ पे ये कप होल्डर दिया गया है, यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है, यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है। और जो ये इसका जो आर्म रेस्ट है सेंटर का, उसके अंदर भी स्पेस दिया गया है और इसके अंदर चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। और इसके अंदर यहाँ पे सीढ़ियाँ लग सकती है। बाकी ये था इसका कंप्लीट जो इसका इंटीरियर था, जो फ्रंट केबिन का। अब हम इसको करते हैं बंद। तो अब चलते हैं बाहर। इसके केबिन में एक चीज़ रह गई, जो मेन इसका अट्रैक्शन है। यहाँ पे ये सनरूफ, इसको ऐसे करोगे तो ये सनरूफ, और सनरूफ को ओपन करने के लिए यहाँ पे ये, इसको हम ऐसे पूरा घुमाएंगे तो ये सनरूफ ओपन हो गई। अब इसके अंदर से आप बाहर निकल सकते हो जैसे भी है। और अब इसको हम करते हैं क्लोज, तो ये सनरूफ क्लोज हो गई। ये इलेक्ट्रिकली अपने आप क्लोज हो जाती है जब हम इसको करते हैं। और ये हम इसके शटर को नीचे खींचते हैं तो ये क्लोज हो गया। और यहाँ पे इसमें लाइट का ऑप्शन दिया गया है। इसको बटन को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लाइट जलती है। और ये स्पीकर है वॉइस कमांड के लिए। और हम बात करते हैं यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिया गया है, जहाँ आप अपने जो चश्मे वगैरह है वो आप यहाँ पे आराम से रख सकते हो। ये भी यहाँ पे कुछ लाइटें दी गई है, 1 और 2। और ये जो इसका जो सनवाइज़र है अंदर वाला, ये है दोनों साइड इसमें मिरर दिए गए हैं। और जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये लाइट अपने आप जल जाती है, और हम इसको क्लोज करते हैं तो ये लाइट बंद हो जाती है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, ऐसे यहाँ पे इधर भी दिया गया है। तो ये तो था इसका कंप्लीट जो इसका केबिन की लुक। और इसके अंदर जो दिए फीचर दिए गए थे हमने आपको सब बता दिए। और इसकी एक बार लुक आप चेकआउट कर लीजिए। सामने अंदर से फ्रंट केबिन इसका कुछ इस तरह से लगता है। बाकी हम सीट की बात करते हैं, सीट इसकी बहुत कंफर्टेबल है, कंप्लीट लेदर के अंदर दिए गए हैं। तो सीट में नो डाउट काफ़ी कंफर्टेबल है। अब चलते हैं पीछे इसमें क्या दिया है। पीछे हम बात करते हैं तो डोर पैनल की, वही यहाँ पे ड्यूल शेड के अंदर जो डोर पैनल दिया गया है, ऊपर डार्क ब्राउन, बीच में लाइट और सबसे नीचे डार्क ब्राउन। यहाँ पे वही मेंटेन किया हुआ है, जो ये वुडन टेक्सचर दिया हुआ है फ्रंट में दिया गया है, सेम वही पैटर्न यहाँ पे पीछे यूज किया गया है। और यहाँ पे ये सिल्वर से इसको कवर किया गया है। इसके जो 2 साइड है यहाँ से सिल्वर की स्ट्रिप दी गई है, जो इसकी लुक को काफ़ी इन्हेंस करती है। और ये यहाँ पे फिर वही सिल्वर कलर का, और यहाँ पे पावर विंडो का बटन, डायरेक्ट धूप आती है उससे हमें बचाने के लिए यहाँ पे इसमें साइड कर्टेन दिए गए हैं। अब अंदर पीछे से ये कुछ इस तरह से दिखती है, तो देख लीजिए एक बार, ये कुछ इस तरह से जो इसका पीछे का केबिन है वो दिखाई देता है। अब हम चलते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर हमें कितना स्पेस मिलता है। तो इसको करते हैं हम बंद। ये ग्रैब हैंडल, हम आर्म रेस्ट है जो हम हाथ रख सकते हैं, वो सॉफ्ट टच के अंदर, वही सिल्वर कलर का फिनिशिंग। यहाँ पे ट्यूटर की प्लेसमेंट है। तो इसके अंदर 7 स्पीकर दिए गए हैं, और इसके अंदर 1 2 3 4 इसके अंदर ट्विटर दिए गए हैं। और पीछे से हम चलते हैं तो ये है इसका आर्म रेस्ट, जो पीछे वाले के लिए आर्म रेस्ट दिया गया है। यहाँ पे इसमें जो कप होल्डर यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे इसको बाहर करेंगे, ऐसे दबाएंगे तो बाहर आ जाएगा, और फिर हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये अंदर चला जाता है। यहाँ पे AC वेंट दिया गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए
यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। जो पीछे की जो लाइट है यहाँ पे, वो यहाँ पे दिए गए। ये यहाँ पे हम बटन को प्रेस करेंगे तो ये लाइट जल जाएगी। 2 लाइट यहाँ पे दी गई है, रीडिंग लाइट जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल, वही जो अपने आप धीरे धीरे फोल्ड हो जाते हैं स्लो मोशन में। बाकी उधर वही पावर विंडो का स्विच है, वुडन टेक्सचर है। तो ये कंप्लीट इस तरह से है। बाकी इसकी सीट है, ये कुछ इस तरह से दिखती है। और यहाँ पे हम इसकी जो स्पेस है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे सामान रखने के लिए यहाँ पे जाली दी गई है दोनों साइड। हेडरेस्ट है, बाहर चल के दिखाते हैं। जो इसके जो हेडरेस्ट है वो 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं पीछे के पैसेंजर के लिए, तीनों एडजस्टेबल है। तो इसमें जो कंफर्ट का तो ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो सीटें काफ़ी कंफर्टेबल है, बिल्कुल रिक्लाइन होके आप बैठ सकते हो इसमें। बाकी ये तो था इसकी पीछे की लुक। एक बार हम आपको इसका स्टीयरिंग और दिखा देते हैं। एक बार ये स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ आपके कैसे होती है। जो यहाँ पे ये बिल्कुल नीचे जो ब्लैक कलर का लीवर दिया गया है, इसको हम ऐसे खींचते हैं तो ये स्टीयरिंग हम ऊपर नीचे, और इसको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके बाहर और बात करते हैं इसके इंजन की। तो ये इसके इंजन को ओपन करने के लिए हमें यहाँ से, हमने इसको हुड को ओपन करने के लिए यहाँ ये जो बटन होता है, इसको हम जो लीवर है इसको हम खींचते हैं तो ये इसके बाहर का जो बोनट है वो ओपन हो जाता है। अब हम इसके बोनट को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके इंजन के बारे में। ये इसका हुड ओपन होता है और ये यहाँ पे हाइड्रोलिक दिया गया है। ये वैसे तो काफ़ी भारी है, इसके अंदर उठाने के लिए इसको अगर तो ये हुड जो इसको हाइड्रोलिक नहीं दिया हो तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जोर लगता है, जिससे हम इसको उठा सकते हैं क्योंकि काफ़ी भारी दिया गया है। यहाँ पे इसमें पैडिंग दी गई है ताकि जो NVH लेवल को कंट्रोल कर सके। ये जो इसका 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है, जो ये 147 bhp की पावर और 320 Nm का ये टॉर्क का ये 2 लीटर का इंजन है। ये काफ़ी टॉर्की और काफ़ी पावरफुल इंजन है। इसमें आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी। जब आप इसको चलाओगे तो आपको एक अच्छी फील आएगी कि लगेगा हाँ आप कुछ चला रहे हो। अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हो तो इसकी जो फीलिंग है वो अल्टीमेट है, मतलब बता नहीं सकते। काफ़ी अच्छी है चलाने में, ये काफ़ी टॉर्की है और इसको चलाने में आपको मज़ा आ जाएगा। लगेगा कि हाँ आपने कुछ लिया है, कुछ आपने चलाया है। तो ये हम इसको करते हैं क्लोज। थर्ड है ना, वो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑडी ही एक ऐसा ब्रांड है जिसने स्टार्टिंग के अंदर जो आज आ रहे हैं ना, ये गाड़ी 3 स्टार है, ये गाड़ी 1 स्टार है, इसने कोई स्टार नहीं लिया। तो ये कितनी इसकी बिल्ड क्वालिटी दमदार है, कितनी नहीं है, कितने स्टार ये लेके आई, वो सब ऑडी ने ही स्टार्ट किया था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए काम की हो सकती है, ताकि आपको ये पता रहे कि ऑडी ने ही ये चीज़ें स्टार्ट की थी। तो भाई ये था इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू। तो आपको रिव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, नए गाड़ियों के रिव्यू के लिए, ओल्ड और न्यू जो भी गाड़ियाँ हैं उनका रिव्यू के लिए, उनके रिव्यू के साथ। और हम जब गाड़ी का जो रिव्यू करते हैं तो साथ में हम उसका जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम इसका जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो आपके सामने शेयर करेंगे, और जो ओनर्स है वो बताएंगे जैसे इस गाड़ी को कब से उन्होंने जब से वो चला रहे हैं तो उनको क्या लग रहा है, क्या इसमें इनको पॉजिटिव लग रहा है, क्या नेगेटिव लग, क्या ये गाड़ी लेना सही है या नहीं है, कितनी ये एवरेज निकाल के देती है, वो तो असली तो जो इसको चलाएंगे वो बताएंगे। अब हम हर गाड़ी का जैसे हम उनका रिव्यू करेंगे तो उसके ओनरशिप एक्सपीरियंस भी हम आपको देंगे। जो ओनरशिप जो रिव्यू है वो हम आपके साथ लेके आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को छोड़ के आप कभी मत जाइए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और
मुझे मेरे वीडियो को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए रिव्यू के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का हम ओनरशिप एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें या उसका कंप्लीट रिव्यू हम आपके साथ शेयर करें, तो आप हमें जीमेल आईडी हम दे रहे हैं, उसके ऊपर आप हमें सिर्फ कार का नाम, उसका मॉडल और उसका कौन सा वेरिएंट है, डीजल, पेट्रोल या फिर जो कार का जो वेरिएंट है, वो आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए और अपना फ़ोन नंबर। हम आपके गाड़ी का रिव्यू करेंगे और आपका जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो हम सबके सामने जो व्यूवर्स है उनको बताएंगे, ताकि उनको कोई गाड़ी लेने की सोच रहे तो उनको लेने में दिक्कत ना आए, उनको उसमें काफ़ी मदद मिल सके। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।